ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि स्वर्ग के राजा और नर्क के राजा में बहुत अंतर है। आप जमीन का अंतर है। तो प्रश्न यह है कि नर्क में जो राजा बनेंगे द्वापर युग से, वो दान पुण्य से राजा बनते हैं। तो राजा का जब पहला जन्म होगा तो परम धाम से आएगी तो सब आत्माएं सतो प्रधान होगी। तो उसने कब दान पुण्य किया वो काम आएगा। कहाँ का दान पुण्य जमा होगा, क्योंकि जब विनाश होगा तब सब आत्माएं तो हिसाब किताब चुकतू कर जाएगी। पाप और पुण्य सबका हिसाब यहाँ ही विनाश के समय चुकतू होगा। तो किस आधार पर नर्क के राजा को राजाई पद मिलेगा? उत्तर है, देखो, अभी विनाश के समय सभी के हिसाब किताब चुकतू होना है और आत्मा ओरिजिनल संस्कार में और ओरिजिनल स्वरूप में वापिस आ जाएगी। जितनी जिसकी आत्मा की शक्ति हद थी उतनी फिर से वापिस आ जाएगी। अभी जैसे स्वर्ग में भी जो भी राजा बनते हैं वो भी पहले ही आई होगी और नरक में भी पहले आएंगे। तो वो कैसे होता है? जैसे शिव बाबा कहते हैं कि अभी जो कुछ हम करते हैं उससे स्वर्ग में राजा बनते हैं, महाराजा बनते हैं, राजा बनते हैं। उसमें से भी 8 महाराजा और फिर 108 और 16,108 और 9 लाख। तो त्रेता के अंत तक 16,108 राजाएं होते हैं। द्वापर के बाद दूसरे राजाएं भी होंगे, क्योंकि ये 9 लाख कुलदेवियां जो बनती है उसमें बाबा ने कहा है कि जो 9वां लाखवां नंबर है वो भी एक बार तो राजा बनेगा। 9वां लाखवां नंबर अर्थात वो आत्मा वैसे दुनिया में श्रेष्ठ है, लेकिन पहले जन्म के अनुसार उसका लास्ट नंबर है। जैसे मैंने कई बार पहले भी बताया है, आप वो सब वीडियो सुनो स्पेशल टॉपिक के, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि 9 लाख आत्माओं अर्थात 9 लाख प्रकार के घराने, यहाँ सुख दुख जो भी होता है इतने प्रकार के हैं। तो ये 9 लाख राजाओं जो है उसमें जो 16,108 के बाद जो प्रजा बनती है, प्रजा में भी जो अच्छे अच्छे पहली प्रजाएं हैं वो तो द्वापर से ही राजा बनना शुरू कर देगी, क्योंकि जैसे जैसे आत्माएं नीचे आएगी राजाएं भी बढ़ते जाएंगे। फिर वो लोग के घर में भी राजाई पद चलता जाएगा। अभी द्वापर नर्क कब शुरू हुआ? तो खास करके नर्क तो कलयुग को कहा जाता है। तो द्वापर तक तो बहुत भले आत्मा की शक्ति कम है, कर्म का हिसाब किताब शुरू हो जाता है, फिर भी इतना दुख नहीं है। वैसे भी मैंने कई बार बताया है कि 1700 की साल में भी सिर्फ 169 करोड़ ही आत्माएं थी और अभी तो 800 करोड़ है। तो सभी आत्माएं नर्क में बढ़ती है, इसीलिए कलयुग को नर्क कहा जाता है। तो जो द्वापर तक की आत्माएं हैं वो तो अभी भी 9 लाख वाली ज्यादा होगी, और फिर धर्म वाले जो है, जो बहुत धार्मिक भक्ति करते हैं, जो द्वापर से आने वाली है, उसमें से भी कई ऐसे होंगे शक्तिशाली जो उसके घर में, क्योंकि राजा के बच्चे के बच्चे के बच्चे होते रहते हैं ना, वही वंशज बनते हैं। अभी तक तो ऐसा ही था। अभी अंत में
प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो वंशज राजा नहीं बनते हैं। लेकिन पहले तो ऐसा ही था, उसका पहला बच्चा ही राजा बनाते थे। तो इसके लिए ये जो भी आत्माएं हैं अभी नर्क में, वो आत्माएं जो पुण्य करती है, दान पुण्य निस्वार्थ भाव से करती है, वो राजाई घराने में फिर जन्म लेते हैं। तो सवाल यह है कि नर्क में जो राजाएं आते हैं वो कोई पहले से राजा नहीं होती है, वो आत्मा ही दान पुण्य करने से राजा बनती है, जब प्रजा पर प्रजा का राज्य बनता है। अभी देखो, हर एक देश में प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, मिनिस्टर्स है, ये सब क्या है? ये यही तो है, राजाएं है। लेकिन ना सिंहासन है ना ताज है, लेकिन वो अच्छे घराने में है। साथ साथ राजाई घराने वाली भी आत्माएं अभी है, लेकिन राजाई उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके वंशज पैदा होते रहते हैं। ये सब पुण्य का खेल है, अच्छे कर्म का खेल है। तो जो पहले जन्म में जब भी ये सृष्टि चली, तब उसने जो जो किया है और जैसे भी पुण्य कमाकर पद पाया है, वो सब ईथर तत्व में फिक्स है। ईथर तत्व कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो सब कुछ वहां रहता है। इसके लिए मैंने वेबिनार में भी बहुत डिटेल में समझाया है और ईथर तत्व के टॉपिक भी लिखे हैं, और किसी ने प्रश्न पूछे तो ईथर तत्व के बारे में समझाया भी है, और कैसे आत्माएं नीचे आती है, कैसे प्रात बजाती है, सब इसमें आता है। आपको स्पेशल टॉपिक में जो राज रखे हैं वो सुनना पड़ेगा। तो और वेबिनार में भी इसके लिए बहुत क्लियर समझाया कि कैसे आत्मा आती है और कैसे ईथर तत्व से समय और स्थल के अनुसार उसके साथ वो घटनाएं जुड़ती जाती है। तो ये जो भी पाप पुण्य है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, आत्मा के साथ नहीं जाएगा, लेकिन ईथर तत्व में रहेगा। और ये पुण्य जब भी उसका समय आएगा तो नजदीक आकर उसको फल देगा। ये बहुत गुह्य बातें हैं। कर्म की गति समझना पड़ता है, ड्रामा का राज समझना पड़ता है। ये सब सारी शास्त्रों की बातें मैंने रखी है ज्ञान से जुड़कर। ये सब उसमें समय निकालो और उसको समझने का प्रयत्न करो, तब ये बातें समझ में आएगी। तो दो चीज है मैंने कहा, एक है ऊपर से आती है तब उसको मिलता है, और दूसरा है कलयुग में अभी राजाएं बनकर भी और अच्छे घराने में रहकर भी बहुत दान पुण्य किया है, उसको भी राजा बनने का चांस मिलता है। और वो भी ड्रामा में बने होंगे तब ही बनेंगे, क्योंकि आत्माएं असली स्वरूप में आएगी और फिर सेम चीजें करेगी। जैसे कई बार मुरली में आता है, किसने बहुत एजुकेशन की मदद की है तो उसको ब्रेन अच्छा मिलता है, धन सेवा की है तो बहुत अच्छे अच्छे घराने में जन्म लेते हैं, इसके बहुत सारी चीजें की है वो राजा ही बन जाते हैं। और हेल्थ के लिए हॉस्पिटल में किया है तो वो हेल्दी बनते हैं। ऐसी ये सब बातें इसकी तरह। तो ये रौरव नर्क अभी है, अभी थोड़े समय के से शुरू हुआ है, उसमें ही ये सब बातें होती है। ओम शांति। तो आप ये सब बातें सुनो, अवस्था बनाओ, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाओ, तो आपके अंदर सारा ज्ञान भरा है वो बाहर आएगा। ठीक है। ओम शांति।